अच्छा, स्टार्टिंग विद द रेफरेंस वेरिएबल्स, मैं यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। और इसको हम नाम दे देते हैं रेफरेंस वेरिएबल्स। अच्छा जी, और यहाँ पे हैश इंक्लूड iostring using namespace std और int main return 0। चलें जी, ये हमारा स्केलेटन जो है ये रेडी है। हमने बेसिकली आज के लेक्चर में देखना ये है कि रेफरेंस वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है। रेफरेंस वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट अगर हम देख लें कि रेफरेंस वेरिएबल्स कहते किसको हैं, तो रेफरेंस वेरिएबल्स बेसिकली एक वेरिएबल, एक जो रेगुलर वेरिएबल आपने डिफाइन किया हुआ है उसका सेकंड नेम है, ठीक है। इट इज नथिंग एल्स देन दैट कि आपका जो रेफरेंस वेरिएबल होता है इट इज सेकंड या सेकंड नेम भी इसको बोल सकते हैं, या आप इसको एलियस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली एक ही वेरिएबल के दो नेम आप डिफाइन कर सकते होते हैं, इसको बोलते हैं रेफरेंस वेरिएबल्स। अच्छा, अब ये जो रेफरेंस वेरिएबल्स हैं ये बेसिकली हैं क्या, एक चीज तो हमने देख लिया कि ये या तो सेकंड नेम है या ये एलियस आप इसको बोल सकते होते हैं। दूसरा, इसको ये बेसिकली होते ये हैं कि दीज आर दी मतलब सेकंड नेम जो है आप इसको ये भी कह सकते हैं, सेकंड नेम और एलियस जो है दिस पॉइंट्स टू सेम मेमोरी लोकेशन। ये भी बेसिकली आप इसको कह सकते होते हैं कि आपका जो ये जो सेकंड वेरिएबल नेम आपने डिफाइन किया है या जिसको एलियस भी हम बोल रहे हैं, ये बेसिकली क्या है कि ये भी उसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहा है जिस मेमोरी लोकेशन को आपका रेगुलर वेरिएबल डिफाइन कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये बेसिकली बनाते हम किस तरह से हैं, इसको देखिएगा कि लेट्स से कि आपके पास एक वेरिएबल है इंट टाइप का और इसका नाम मैंने रखा हुआ है सी एस ए एंड दिस इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। मेरे पास एक वेरिएबल नेम था सी एस ए, इसका इसकी वैल्यू मैंने इनिशियलाइज की हुई है 10 से एंड इसकी डेटा टाइप है इंट। अब लेट्स से कि इसी वेरिएबल का ये जो सी एस ए है इसका इसी वेरिएबल का एक और नेम मैंने डिफाइन करना है, तो वो मैं नाम किस तरह से डिफाइन करूंगा, दैट इज थ्रू द रेफरेंस वेरिएबल। अब वो देखिएगा, आप इंट ही लिखेंगे, मतलब डेटा टाइप दोनों की सेम होनी चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखेंगे, फॉर एग्जांपल आर सी एस ए लिख लेते हैं हम, रेफरेंस ऑफ सी एस ए। ये नाम आप जो मर्जी रख सकते हैं, इस पे कंपल्शन नहीं है, लेकिन इसको रेफरेंस वेरिएबल बनाने के लिए आपने इसके साथ लगाना है एंड का सिंबल, ठीक है। आप इसके साथ एंड का सिंबल लगाएंगे, फिर इज इक्वल्स टू लगाएंगे और फिर यहाँ पे वेरिएबल का नाम आप लिखेंगे, इज इक्वल्स टू सी एस ए आप लिख देंगे। तो अब बेसिकली क्या होगा, आपके पास दो वेरिएबल्स तो क्रिएट हुए हैं। एक ही आपका रेगुलर वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 10 है, एक दूसरा वेरिएबल आपके साथ क्रिएट हुआ है जिसका नाम है आर सी एस ए और इसको आपने नाम रखा हुआ है सी एस ए। अब बेसिकली क्या है कि ये जो आर सी एस ए है ये भी उसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहा है जिसको ये सी एस ए पॉइंट आउट कर रहा है, या आप इसको ये कह सकते हैं कि दोनों वेरिएबल्स का एड्रेस जो है वो सेम है, मतलब जिस मेमोरी
रैम में जिस मेमोरी लोकेशन को ये CSA पॉइंट आउट कर रहा है, उसी लोकेशन को ये RCSA पॉइंट आउट कर रहा है। क्या है कि आप यहाँ पे अगर हम वापस आते हैं, तो ये RCSA और CSA दोनों जो हैं ये सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो इससे ये होगा कि अगर आप यहाँ पे सी आउट करेंगे CSA, या यहाँ पे मैं कहता हूँ वैल्यू ऑफ CSA वेरिएबल, आप अगर इसकी वैल्यू आउटपुट करेंगे ये भी वही आएगी, और अगर आप लोग इसकी वैल्यू आउटपुट करेंगे RCSA की, तो वो भी वही आएगी। अब ये क्यों है? बेसिकली ये इसलिए है कि आपके पास जो नेम है ना, मतलब CSA जो वेरिएबल है उसका ही एक और नेम डिफाइन हुआ है जिसको RCSA बोल रहे हैं। अब लेट्स से कि इसको मैं डिबग करके जरा आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से वैल्यूज यहाँ पे नजर आ रही हैं। ये देखिएगा, हम यहाँ पे ये क्या कह रहा है। अच्छा, बेसिकली हमने ब्रेक पॉइंट नहीं लगाया हुआ, तो जरा ये देखें, हमने ब्रेक पॉइंट लगाया और अब मैं इसे डिबग करता हूँ। जी, अब देखें, आपके पास दो वेरिएबल्स डिफाइन हुए हैं, एक CSA है जिसकी वैल्यू 10 है, और एक RCSA है जिसकी वैल्यू भी 10 है। तो लेकिन ये आपका जो है ये रेफरेंस वेरिएबल है, और दोनों की जो वैल्यू है वो आपके पास 10 ही आ रही है। और लेट्स से कि अगर हम इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं और मैं ये सी आउट जो है ये दोबारा करता हूँ, तो ये देखें, लेट्स से कि हम कुछ ये करना चाह रहे हैं कि जो RCSA है इसमें मैं वैल्यू अब लेट्स से 20 करता हूँ, ठीक है, और मैं एक ब्रेक पॉइंट यहाँ पे ऐड करता हूँ और इसको रीस्टार्ट अगर मैं करूंगा, तो देखिएगा जब मैं RCSA वैल्यू में चेंज करूंगा, वेरिएबल में चेंज करूंगा, तो वो चेंज जो है वो CSA वेरिएबल में भी डिपिक्ट होगी। तो देखें, एट दिस स्टेज आपके पास CSA मतलब लाइन नंबर 13 जब एग्जीक्यूट हुई है, तो CSA वेरिएबल की वैल्यू भी 10 है और RCSA वैल्यू वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू भी 10 है। अब जब मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ, लाइन नंबर 18 तक ले जाता हूँ, इट मीन्स कि ये RCSA की वैल्यू जो है ये चेंज हो गई है। तो यहाँ पे लाइन नंबर 18 के ऊपर आप देखें तो CSA की वैल्यू भी चेंज हो चुकी है और RCSA की वैल्यू जो है वो भी चेंज हो चुकी है। तो अगर आप RCSA वैल्यू में चेंज कर रहे हैं तो वो CSA वेरिएबल में डिपिक्ट होगी, और अगर आप CSA वेरिएबल में चेंज कर रहे हैं तो वो RCSA वेरिएबल में भी चेंज होगी। तो इट मीन्स के एक्चुअली है क्या कि बोथ वेरिएबल CSA और RCSA आर पॉइंटिंग टू सेम मेमोरी लोकेशन। तो अगर आप किसी एक वेरिएबल को भी यूज करते हुए आप मेमोरी लोकेशन में चेंज करेंगे, तो वो जो है वो चेंज दोनों वेरिएबल्स में डिपिक्ट होगी। अच्छा, अब यहाँ पे रहते हुए अगर हम इसके एड्रेसेस को देख लें, डिबग मोड में ही आप इस वेरिएबल के ऊपर यहाँ पे कर्सर लेके जाएंगे, तो ये देखिए, ये जो है ये 65 सॉरी, इसका भी ये जो एड्रेस है वो ये है 6F4, ये वाला जो एड्रेस है ये उसको पॉइंट आउट कर रहा है। और अगर आप इस वैल्यू को देखेंगे तो ये भी वही है। और अगर आप इसका एड्रेस यहाँ पे हम लेट से आउटपुट करते हैं, इधर लेट से मैं यहाँ पे कहता हूँ सी आउट एड्रेस ऑफ CSA, और यहाँ पे लेट से मैं कहता हूँ एंड CSA, क्योंकि एड्रेस जो हमने गेट करना होता है वो एंड के सिंबल के साथ करना होता है। तो मैं यहाँ पे भी एक ब्रेक पॉइंट ऐड कर देता हूँ ताकि मेरी एग्जीक्यूशन यहाँ पे रुक जाए। मैं रीस्टार्ट करता हूँ अपनी डिबगर को,
तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि तो दोनों जो मेमोरी एड्रेसेस हैं वो सेम होंगे। तो अब यहाँ पे आएँगे CSA और इधर जब आप आएँगे तो ये देखें, ये जो है ये भी बल्कि हम एक और चीज़ देख लेते हैं कि इसका मेमोरी एड्रेस ये B94 है और इसका भी मेमोरी एड्रेस देखें, ये भी B94 को ही पॉइंट आउट कर रहा है। तो बोथ आर पॉइंटिंग टू सेम मेमोरी लोकेशन जो कि ये 87D33FF B94 है, ये भी उसी को ही पॉइंट आउट कर रहा है और ये जो है आपका CSA जो है, ये भी उसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहा है। तो ये होते हैं रेफरेंस वेरिएबल्स। अच्छा, रेफरेंस वेरिएबल्स में एक कंपल्शन ये है कि ये डिक्लेयर और इनिशियलाइज सेम लाइन में ही हो सकते हैं। मतलब ये नहीं हो सकता कि आप इसको डिक्लेयर यहाँ पे कर लें और इनिशियलाइज निचले लाइन के ऊपर करें, ये नहीं आपने करना। जब भी आपने इसे डिक्लेयर करना है तो इनिशियलाइज भी साथ ही करना है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज एट सेम लाइन। ठीक है, तो ये इसमें कंपल्शन है कि ये डिक्लेयर और इनिशियलाइज सेम लाइन के ऊपर ही होने हैं।